Okay. Good morning, All of you. all of you. Good morning, sir. Today discuss topic triangle in mathematics. Question is, if the area of two similar triangle, सबको म्यूट कर दो. If the area of two similar triangle are equal, prove that they are congruent. Prove that they are congruent. Question हम लिख देते हैं बोर्ड पर. एक, the area of two similar triangles are equal. Prove that they are congruent. Prove that they are congruent. ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है. तो आप पहले दो ट्रायंगल बनाओ. फर्स्ट ट्रायंगल एच ABC and other triangle HDEF. Okay? If the area of two similar triangles are congruent, area of two similar triangles are equal. ऐसे एरिया का थ्योरम हम प्रूव कर दिए थे नया सिलेबस आने से पहले, लेकिन आपको अब ये थ्योरम नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन उसका कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ लेंगे. क्वेश्चन हो सकता आ जाए, तो क्वेश्चन बारे में कुछ दिया नहीं है इसमें. तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गिवन ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF. Okay, two triangles are similar. बहुत आवाज कर रहा है ना. ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF. इसको हटा दो विशु, आवाज कर रहा है घर में. विशु सुनो ना. ट्रायंगल ABC लो, यहाँ बंद कर देना, उसको जाएगा ना, उसमें भी करना पड़ेगा. If the area of two similar triangles are equal, and area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. To prove, इसमें आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल DEF. यानी दो ट्रायंगल सिमिलर है, यदि एरिया दोनों का इक्वल है तो आपका कंग्रुएंट भी हो. यही हमको प्रूफ करना है. तो आप थ्योरम एक पढ़े थे जो अभी सिलेबस से हटा दिया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. तो आप लिख सकते हो प्रूफ में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. दोनों ट्रायंगल का एरिया ये एक प्रॉपर्टी है जो आप थ्योरम में प्रूव किए हो. यानी इस दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB बाय DE, BC बाय EF एंड AC बाय DF. यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड पहले लिख लो और इसके स्क्वायर का इक्वल.
यानी AB स्क्वायर बाय BE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर और AC स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर। ये हम लोग थ्योरम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, प्रूफ किए हैं। हालांकि आप ये थ्योरम जैसे थ्योरम पढ़े हैं डीपीटी, और से ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन इसको अभी डिलीट कर दिया इस थ्योरम को, लेकिन क्वेश्चन हम उसका यूज करेंगे, है ना, क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप देखिए, क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल है, यानी DEF के प्लेस पर जब आप पुट कर देते हो ABC, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1। अगर ये दोनों को कैंसिल कर दो तो क्या बच गया 1, तो 1 बच गया। मीन्स आप लिख सकते हो 1 इक्वल टू AB स्क्वायर बाय BE का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर। अब इसमें 3 केस बनाएंगे। मान लो इतना अगर 1 है, इसको क्रॉस कर दो, तो AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, इस दोनों को ले लो क्रॉस कर दो, तो BC स्क्वायर इक्वल टू EF का स्क्वायर, या इस दोनों को क्रॉस कर दो तो AC स्क्वायर इक्वल टू DF का स्क्वायर। लिख सकते हैं स्क्वायर कैंसिल, यानी AB इक्वल टू DE, सेकेंड BC इक्वल टू EF, थर्ड AC इक्वल टू DF। क्या हो गया, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड प्रूव कर दिए, सेकेंड BC इक्वल टू EF प्रूव कर दिए, और थर्ड AC इक्वल टू DF प्रूव कर दिए। तो अब लेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF में corresponding sides are equal, यानी AB equal to DE, BC equal to EF and AC equal to DF। एवं प्रूफ किए, एवं प्रूफ, तो फ्रॉम साइड यानी SSS कन्वेंसी रूल से congruent triangle DE। तो देख क्या क्वेश्चन कर रहा था, if the area of two similar triangle, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया दोनों का इक्वल है, तो प्रूफ कीजिए बोथ ट्रायंगल आर congruent, प्रूफ करके बोथ ट्रायंगल आर congruent। ओके, किसी को और पूछना है इसमें, दूसरा क्वेश्चन बतावे, बोलो। आपका कट गया था, रिकॉर्डिंग हो गया, आ गया फिर, हाँ फिर फ्रंट कैमरा हो गया था, तो अभी हम देखते तो ठीक कर दिया, हाँ ठीक, फिर कट गया आपका। फिर आ जाएगा। नेट ले लीजिए मेरे से, आज तो हमको कोई क्लास करना नहीं, नेट ले लीजिए। कोई बच्चा लिखा है सर आवाज नहीं आ रहा, हेलो आवाज आ रही है, हेलो हेलो आवाज आ रही है, हेलो, आप म्यूट हैं। चेंज करने वाला हो जाता है। हाँ हाँ हो गया ना, हाँ, चलिए अब है
आ रहे हैं देखिए इसी का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3, जिसका एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी और डी। ए बी सी एंड डी बी सी। ए बी यहाँ पर डी है और इधर सी क्या हो। ए बी सी एंड डी बी सी are two triangles on the same base BC। इस BC पर ट्रायंगल ABC भी है और सेम BC पर ट्रायंगल BCD भी है और ऑफ द सेम बेस AD इंटरसेक्ट BC at O। अब ज्वाइन अगर AD करते हैं तो AD इंटरसेक्ट BC at O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव दैट सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाय BO। तो पहले आप गिवन में लिखोगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC are on the same base are two triangles on the same base are two triangles on the same base BC AD intersect at O to prove एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया को शॉर्ट में यहाँ पर हम AR लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाय BO। ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए L और बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए M। यहाँ से हम एक ड्रॉ किए M। तो ड्रॉ AL perpendicular to BC and DM is perpendicular to BC। अब आप आइए इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दीजिए। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कौन दोनों ट्रायंगल? तो इन ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OMD में। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे O, इसे खत्म हो गया जी, देखो तो मेरा भी नेट नहीं काम, मेरा भी नेट नहीं काम। मेरा काम से रखना कितना आ जाएगा?
अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको सिमिलर प्रूफ में इन ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एम डी। अब आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो। तो एंगल L इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री both angle is 90 degree by construction। ये हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर। सेकेंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 is equal to angle 2, vertically opposite angle are equal by AA similarity रूल से आप कह सकते हो ट्रायंगल OLA congruent triangle OMD। Okay, if two triangles are similar, corresponding sides are proportional। यानी OL by OM, AL या LA by MD लिख सकते हो। OL by OM is equal to, ठीक है, LA by MD। LA आपका कौन हुआ ये साइड, MD कौन हुआ ये साइड, LA by MD। और थर्ड OA by OD, OA by OD। इसको आप 1 बना करके छोड़ दे। क्योंकि हमको एरिया प्रूव करना है तो अब आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to ABC का एरिया हाफ into base और into height, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे बाय कंस्ट्रक्शन से। तो हाफ into base BC और हाइट LA बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हाफ बेस BC और into हाइट ना होगा MD हाफ हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, बच गया LA by MD। और LA by MD किसका इक्वल है, तो OA by OD का। आप लिख सकते हो फ्रॉम OA by OD फ्रॉम 1 हम पहले इसको प्रूव किए हुए हैं कि LA by MD इक्वल टू OA by OD। आपका प्रूफ हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to OA by OD। बहुत important question। This question is also, so note it। इसका हम लोग नोट भी भेज चुके हैं स्नैप होमवर्क पर, आप वहां पर भी देख सकते हो कि जो ये बता रहे हैं क्लास में, ये आपको ऑलरेडी स्नैप होमवर्क पर भेजा है।
क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच देम आर राइट ट्रायंगल। अगर इफ ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल then find its hypotenuse. Question number 1, sides of triangle are given below. Determine of them are right triangle. Find hypotenuse. Find इसमें फर्स्ट इज 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और थर्ड साइड इज 25 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आ सकता है। आप राइट एंगल ट्रायंगल का स्टेटमेंट पढ़े हो। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। और उसी का कन्वर्स है जो थ्योरम अभी फिलहाल डिलीट किया, हम लोग पढ़े हुए हैं। द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इन ए ट्रायंगल is equal to the sum of the square of other two sides, then angle opposite to longer side is 90 degree। तो अब आप यहाँ वर्ड में देखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो इसका लॉन्गर साइड क्या है बताइए गणेश प्रधान। इन क्वेश्चन नंबर 1 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन which side is right angle triangle or not। 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस। तो पहले राइट ट्रायंगल होगा या नहीं, तो आप क्या करोगे, जो सबसे लॉन्गर साइड है वन में हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि 25 का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी आपका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यदि ये दोनों इक्वल आ जाता है बोथ साइड, LHS इक्वल टू RHS, तो हम लिख सकते हैं S दिस साइड इज राइट एंगल ट्रायंगल। इस तीनों साइड से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। और हाइपोटेनस इज लॉन्गर साइड, सो हाइपोटेनस इज 25। अब इसको सॉल्व करके देखिए। 25 का स्क्वायर 625 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। 9 प्लस 6 15 1 8 और 4 12 1 5.6 यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्या आ गया इक्वल, लिख सकते हैं S। इट इज right angle triangle or hypotenuse equal to the longest side है 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप 2 में देखोगे, अगर इक्वल नहीं आता लॉन्गर साइड का, इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। उसी ढंग से आप नंबर 2 को भी कर सकते हो कि दिस स्क्वायर जो लॉन्गर साइड है इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अगर आ गया तो S, नहीं तो नो। ऐसे इसमें भी
चेक कर सकते हैं और इसमें भी चेक आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपसे बन जाएगा क्योंकि उसका क्वेश्चन हमको करना है।